ये है कामधेनु भारत। नमस्कार, मैं वैद्य नंदिनी भोजराज गत 20 साल से गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। आयुर्वेद की स्नातक हूँ एवं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, ये औषधि निर्माण संबंधी जो विषय है उसमें मैंने पीजी किया हुआ है। आज जो हमें और एक विषय की तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है गोदान। या हमारे घर में जो भी पूजा होती है उसमें जो हम उपयोग में लेते हैं, गोबर का उपयोग करते हैं, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, दूध का उपयोग करते हैं, फिर घी का उपयोग करते हैं, दही का उपयोग करते हैं, पंचामृत का उपयोग करते हैं। पूजा में भगवान को हम अभिषेक करते हैं पंचामृत से, उसका फिर बाद में हम तीर्थ प्राशन करते हैं। और पंचामृत काफ़ी जगह इसका उपयोग आम तौर पर अपनी तबीयत को अच्छा रखने के लिए भी किया जाता है। क्या उस समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा दही कौन सा है? क्या हम उस समय ध्यान रख रहे हैं कि जो दूध हमारे पास आ रहा है वो सही में देसी गाय का है क्या? कौन सी स्थिति वाली गाय का है? क्या वो उतनी स्वस्थ गाय है क्या वो चरने जाने वाली गाय है क्या? इन सब स्थितियों का ध्यान रखते हुए जब हम पंचगव्य का प्राशन करेंगे, फिर पंचामृत का उपयोग करेंगे, चाहे धार्मिक विधि है या फिर औषधि के लिए, उस समय अगर हम पूरा ध्यान रखते हैं तो ही हमें वो गुणवत्ता का जो लाभ होना है वो हो सकता है। तो इस सब के लिए हमें आवश्यकता है जन जागरण की। सभी जिनके घर में पूजा हो रही है या धार्मिक सामाजिक स्तर पर पूजा हो रही है, वहाँ भी ये जागरूकता रखने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक विधि हमारे यहाँ ये भी बताई गई है संस्कारों में कि हमें समय समय पर गोदान करना है। क्यों भाई गोदान ही बताया, बाकी अन्य प्राणियों का दान क्यों नहीं बताया? क्या जब हमारे धर्म लिखे गए, जब हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, जब आयुर्वेद लिखा गया, क्या उस समय अन्य प्राणी नहीं थे? तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारी अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग प्राणी रखे गए हैं। यानी एनवायरनमेंट का बैलेंस ये उस समय भी रखा जा रहा था, उसका ध्यान उन्होंने उस समय भी रखा गया है। बायोडाइवर्सिटी का ध्यान उस समय भी रखा गया था। तो ये सब स्थिति में हमें ये सोचने की आज आवश्यकता है कि गाय का ही दान क्यों, अन्य प्राणियों का दान क्यों नहीं? तो उसमें ऐसा लगता है, या जो भी विज्ञान सामने दे रहा है, गाय के गोमूत्र की विशेषता, गाय के गोबर की विशेषता, उसमें जो माइक्रोफ्लोरा अन्य प्राणी की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में है, जो जमीन के लिए आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि वो उनका भोजन है। तो उस समय ये ध्यान में आता है कि एक मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन काल में जितना अन्न लगा होगा, जितना पानी लगा होगा, जितना प्राणवायु का उसने उपयोग किया होगा, अब ये प्राणवायु का जो लाभ हमें मिल रहा है वो वनस्पति से मिल रहा है। और वनस्पति का जो अन्न है वो भूमि में है। वनस्पति जो जिस पानी से उसका पोषण हो रहा है, या मनुष्य का भी पोषण हो रहा है, वो पानी भी भूमि से आ रहा है। ये अगर पर्यावरण का चक्र पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा तभी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। ये आज सभी लोगों को ध्यान में आ रहा है। और इसीलिए एक मनुष्य को अपने आखिरी सांस तक जितना भी हमने वातावरण से उपयोग किया है उसे वापस लौटाना है अगली पीढ़ी के लिए। अगर हम प्रत्यक्ष रूप में गौ का दान नहीं करेंगे, अगर हम प्रत्यक्ष रूप में गौ का पालन जहाँ हो रहा है उनको अगर हम मदद नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम गौ पूजन भी करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनसे हमें गोबर गोमूत्र नहीं मिलने वाला है। गोबर गोमूत्र की प्राप्ति के लिए हमें आवश्यकता है गोवंश का प्रत्यक्ष रूप से पालन करने की। और इसलिए गोदान जब करना है तो चांदी की गाय देकर या गोदान के लिए दक्षिणा देकर इस तरह से नहीं होने वाला है। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से गौ का पालन हो रहा है वही सहायता करने से जो गोवंश बढ़ेगा, तब ही हमें पर्यावरण को हम अच्छा रख पाएंगे। और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिलने की आज आवश्यकता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमें अच्छा दूध चाहिए देसी गाय का तो इतनी आसानी से आज उपलब्ध नहीं हो रहा है, या जो हो रहा है हमें साशंक हो जाते हैं हम। या घी प्राप्त हो रहा है तो 220 रुपये से लेके 5000 रुपये तक घी मिल रहा है, तो इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये सब स्थिति से अगर हमें उभरना है और सबको स्वास्थ्य के लिए अच्छी मात्रा में इन सब की उपलब्धि चाहिए, तो निश्चित है
कि जिसे प्रयोगशाला कहा जाता है, जिसे दवाखाना कहा जाता है, जिसे कन्वर्शन की एक फैक्ट्री कहा जा रहा है, जो मनुष्य नहीं खा पाता वो सब कुछ गाय खा रही है, छिलका गाय खा रही है। गेहूं हम ले लेते हैं, गेहूं का पौधा गाय खाती है। तो इस तरह से जो पत्ती मनुष्य नहीं उसको हजम कर सकता, वो पत्ती गाय हजम कर रही है। और ये सब खाकर वो हमें पूर्ण रूप से जो दे रही है वो सिर्फ मनुष्य के ही काम का, और अन्य जो प्राणी मात्र है, पौधे हैं, उनके ही अन्न के लिए वो दे रही है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, गोबर हो या गोमूत्र हो। और इसीलिए दिन ब दिन हमें सबको ध्यान रखकर देसी गाय का ही पालन बढ़ाना है। और गोदान देते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप में गौ का पालन हो रहा है, विनती है कि वहीं पर अपनी मदद दे। नमस्कार।